एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मैं तीनों क्वेश्चन बता दूंगा इसमें। तो इसको हम रीड कर लेते हैं। इसमें कह रहा है इफ tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब ये जो tan 2a है, ये जो 2a है, ये क्या है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा है ये 2a का एंगल, ठीक है। और ये जो tan 2a है ये cot a माइनस 18 डिग्री के बराबर है। तो जहाँ पर 2a एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू पे हमें a का वैल्यू इसमें बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर लिखा है मैंने tan 2a, ठीक है, इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा जो मैंने आपको बता रखा है, क्या है? tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखना है। तो आपको मैंने ऑलरेडी ये बता भी रखा है, तो आप इसको देखो इसी फॉर्मूले पर पुट करके मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। कैसे? देखो इसमें साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है जो 2a जो है ये एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से ये छोटा है। देखो अगर tan 2a है, tan 2a, देखो tan 2a लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर देखो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। आप देखो ध्यान से, मैं इसको ये लिख सकता हूँ cot 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। देखो मैंने इधर सेम रहने दिया, इधर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या? देखो tan 2a, टेन थीटा है ये, आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है? cot 90 माइनस थीटा, है ना। cot 90 माइनस थीटा, देखो cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगा? टेन थीटा, और थीटा की जगह पर 2a है तो tan 2a। मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, tan 2a को लिख सकता हूँ ना मैं, cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस 2a इक्वल टू हो जाएगा tan 2a। cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये हमने यहाँ पर पढ़ रखा है। cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इसको थोड़ा सा रिवर्स सोचो आप, देखो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर cot और cot यहाँ से आपका कैंसिल हो गया, तो दोनों अगर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर कितना बचा? 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, इतना ही बचा। अब क्या करना है हमें? इस 2a को उधर शिफ्ट कर देना है, 90 इधर रहने दो, 18 को इधर शिफ्ट कर लो, तो ये प्लस 18 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 18 है, इसको इधर शिफ्ट कर लिया तो प्लस 18 इक्वल टू a इधर ही है, और इस 2a को इधर मैं शिफ्ट करूंगा तो ये प्लस 2a हो जाएगा। तो यहाँ 90 और 18 को अगर आप ऐड कर लो तो 108 आ जाएगा, और इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 3a, ठीक है। आपको a का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से a का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? 108 और बाय में 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इसे आप कैंसिल कर लो। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो बिल्कुल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 1 रह गया तो 3 6 जा 30, 3 6 जा 18। तो यहाँ से a का जो वैल्यू है वो आपको आ गया 36 डिग्री, जो आपको बता ही रखा है। यहाँ पर जो 2a है ये एक्यूट एंगल है, तो 2a एक्यूट एंगल है। अगर आप 36 का 2 गुना अगर करोगे तो 72 होगा, तो 90 से छोटा ही हुआ, है ना। 72 और 90 से छोटा ही है, तो ये 2a एक्यूट एंगल इसमें बता ही रखा, और इसमें a का वैल्यू निकालना था तो हमने निकाला यहाँ पर 36 डिग्री। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा। तो अभी देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरीके का है जिस तरीके का अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ देता हूँ। इसमें कह रहा है जो tan a इक्वल टू cot b, tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। tan a इक्वल cot b, तो हमें प्रूव करना है जो a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ से मैं इसका आंसर करता हूँ। देखो तो यहाँ पर tan a इक्वल cot b है, ठीक है। इन दोनों से मैं क्या करूँगा? किसी एक को चेंज कर लूँगा। कैसे? देखो आपको पता है tan 90 डिग्री माइनस a इक्वल कितना हो जाएगा? cot a होगा ना, और cot 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan a, इतना पता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर tan a को मैं tan a के जगह पर मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ फॉर्मूला से, है ना। tan a की जगह पर मैं ये लिख देता हूँ, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर cot 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू यहाँ पर cot b,
ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। देखो 10a यहाँ पर लिखा है ना 10a, तो 90 माइनस a, मैंने ये फॉर्मूले से यहाँ पर लिखा है। ये फॉर्मूला आपको मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता रखा और इस जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा और यहाँ भी मैंने लिख दिया। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पर ये चीज़ लिख दिया। अब देखो यहाँ से कॉट और कॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b, इधर b रह गया। अब क्या करो, आप इस a को इधर शिफ्ट कर लो तो यह आ जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू ये b को इधर शिफ्ट करोगे आप तो ये b प्लस a हो जाएगा। इसे रीअरेंज करके लिखता हूँ मैं, दोनों को उठा के इधर, तो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये इक्वल के इधर दोनों टर्म को मैंने इधर शिफ्ट कराया तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, और ये पूरे टर्म को इधर शिफ्ट कराया है, इसमें साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब दोनों, इसको उठा के इधर, इसको उठा के उधर, सारे टर्म्स को लेके आना, तो इसलिए इसमें साइन चेंज नहीं होगा। और यही चीज़ क्या करना था आपको, प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना आपको, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव हो गया, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी करने का वही तरीका है। यहाँ पर है इफ sec 4a इक्वल cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही था, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सेम क्वेश्चन है यहाँ भी, तो इसको भी हम उसी मेथड से करेंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, सेक देखो सेक 90 माइनस 4a कर देता हूं मैं आपको समझने के लिए। तो ये कितना आ जाएगा, कॉसेक 4a हो जाएगा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक 4a हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला है आपका, ये यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और यहाँ पर थीटा जगह 4 है तो यहाँ पर कॉसेक 4a हो जाएगा। सिमिलरली कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू सेक 4a हो जाएगा, और इसी फॉर्मूले का आपको इसमें यूज़ करना है। यहाँ से मैं लिखता हूँ इसका आंसर। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, किसी एक को चेंज कर लेता हूँ मैं, इसी को चेंज करता हूँ। तो यहाँ से मैं देखो सेक 4a यहाँ देखो सेक 4a की जगह पर मैं ये पूरा टर्म लिख सकता हूँ, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू सेक 4a, ये फॉर्मूला है। और इक्वल टू यहाँ पर जो सेम है लिख दो, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से कॉसेक और कॉसेक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या रह गया, 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, ये 90 को मैं इधर रहने देता हूँ, इस 20 को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो प्लस 20 हो जाएगा इक्वल टू a इधर है, और माइनस 4a को इधर शिफ्ट करूँगा तो प्लस 4a, क्योंकि 4a को इधर शिफ्ट करूँगा, माइनस 4a है तो इधर प्लस 4a हो जाएगा। तो ये 90 प्लस 20 आ जाएगा 110 इक्वल टू 5a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a इक्वल कितना आ जाएगा, 110 बाय में 5। ठीक है, इसे अगर आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये आ गया, यहाँ से जो है आपका a का वैल्यू कितना आ गया, 22 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। आपको a का ही वैल्यू निकालना था। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये, तीनों क्वेश्चन। तो आप इसे अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे से पूछना, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।